बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 24 अक्टूबर है और आज का दिन कितना भारी है हम सब पे, ये तो आप सब जानते हैं। जनाब अरशद शरीफ साहब को बेईमाना तरीके से शहीद कर दिया गया तैयार गैर में। वो इकबाल के शेर हैं, कोई दम का मैं माँ हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता, मेरी सादगी देख क्या चाहता। एक पाकिस्तान की सहाफ़त का एक चमकता दमकता और सितारा जो है, एक रोशन सितारा बुझा दिया गया और बहुत ही बेदर्दी के साथ बुझा दिया गया। क्या कहें इस बात पे। मैं कभी अरशद शरीफ साहब को शायद टीवी पे ही देखा है, उसके अलावा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन सुबह सुबह जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, मीन्स के मैं स्टेटस देख रहा था तो एक कज़न का स्टेटस था तो मैं हैरान हो गया। मैंने तो अच्छा, उससे पहले रात को ही मैंने सोशल मीडिया ऐप सारी तंग आके डिलीट कर दी थी, सारी ट्विटर फेसबुक सब कुछ डिलीट कर दिया था। तो बस एक व्हाट्सएप, क्योंकि उसमें वर्किंग के लिए भी चाहिए होता है। लेकिन मैंने तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने फ़ौरन जो है वो न्यूज़ लगाई तो देखा कि वो सच्ची खबर थी। और आप यकीन जाने कि पूरा दिन मैं इस खबर से इससे निकल नहीं पाया, संभल नहीं पाया। मैं साथ में जो ड्राइवर थे वो उनको मैं बार बार बताता रहा हूँ कि देखे कैसा जुल्म कर दिया गया, कैसा जुल्म कर दिया गया। मैं तो हैरान हूँ। मीडिया पहले कहते हैं हादसा हो गया, ट्रैफिक हादसे में जान चली गई। कैसे लोग हो यार आप, कैसे, मतलब आपको पता है ये मौत एक ऐसी गली है ना, इसमें से मुझे आपको सबको गुजरना है। कोई कितना ताकतवर, कोई कितना फ़िरौन हो, कोई कितना मस्कीन हो, कोई कितना मज़लूम हो, कोई किसी भी जिस भी, मतलब अगर आपके अंदर रूह है ना तो आपने इस गली से गुज़रना है। आप जो भी हैं, आप ताकतवर हैं, आप कमज़ोर हैं, आप ज़ालिम हैं, आप मज़लूम हैं। अरशद शरीफ साहब चले गए, हम सब ने भी चले जाना है। लेकिन जिस तज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि मौत तो सबको आनी है, मुझे आपको हम सबको मौत आनी है एक दिन। लेकिन इस तरह की शानदार मौत शायद हमारे नसीब में ना हो। कब्र भी नहीं नसीब होती कई लोगों को। और ये इतना कि पूरी कौम जो है वो गम से नढाल है। हर बंदा, हर, चाहे वो जो उनको कभी ना देखा हो, कभी ना मिला हो, बस टीवी के हद तक देखा हो, वो भी आज परेशान है। और मेरे तो दिमाग से ही ये बात नहीं निकल रही, पूरा जहन से ही नहीं जा रहा, यकीन ही नहीं आ रहा। बार बार देख रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि ये क्या, कैसे हो गया। लेकिन असल में इस चीज़ की अगर हम देखें ना तो इसकी ज़िम्मेदार हमारी रियासत है। दुनिया में रियासतें होती हैं, वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और उनके हकूक़ का ख़्याल रखती हैं। अगर उनको दुनिया में या कहीं भी या मुल्क के अंदर कोई मसला दरपेश आ जाए तो उनके लिए वसाइल पैदा करती हैं, उनके पूछती हैं, उनको सिक्योरिटी फ़राहम करती हैं, और हर तरह की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और जिस्मानी, मतलब हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ वो रियासतें फ़राहम करती हैं। हमारी अजीब रियासत है, लोगों को भगाती है अपने मुल्क से और फिर कहते हैं भगोड़ा था भाग गया।
उस भगोड़े ने तो जान दे दी यार। तुम्हारे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, ताकत नहीं है जो उसने कर दिया। जिस टाइप की जर्नलिज्म वो करके गया ना, उस तरह से सच्ची बात तुम लोग सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते। उसने कीमत अदा की, जान दे दी, मिडिल क्लास था, मेहनत करके ऊपर आया। जब कोई मिडिल क्लास के साथ ये होता है ना, तो बहुत दिल दुखता है, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये लोग ऊपर आते हैं। आपको नहीं पता ना मिडिल क्लास बंदा कैसे ऊपर आता है, कितनी स्ट्रगल उसे करना पड़ती है, कितना सफ़र करना पड़ता है, उसकी फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ता है। लेकिन हर जुल्म का खात्मा है, हर जालिम का इंजाम है, और हर मज़लूम को इंसाफ मिलेगा। हाँ, हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ पे तो हमें कोई अब यकीन नहीं, लेकिन हमें अल्लाह के पे यकीन है, अल्लाह की अदालत पे यकीन है। इंशाअल्लाह वहाँ हम अपनी आँखों से ये इंसाफ होता देखेंगे। इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि जिन्होंने ये जुल्म किया, इंशाअल्लाह वो रब की अदालत में कटहरे में खड़े होंगे और इस जुल्म का हिसाब वो ज़रूर देंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज़ालिम आए गुज़र गए, नमरूद जैसे और फ़िरौन जैसे आए और गुज़र गए, हिटलर जैसे लोग आए गुज़र गए, बहुत सारे आए जो जिनका नामो निशान भी मिट गया। हमेशा रहने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, बस ये बात ना भूलना। बाकी क्या कहें, अरशद साहब की बात, उनकी इस शहादत पे क्या कहें, कहाँ जाएं फरियाद करें, किसके आगे रोएं, किसके आगे पिटें, कहाँ जाएं कि इतने वेल नोन जर्नलिस्ट को सरेआम गोली मार के ख़त्म कर दिया गया। और हादसा हो गया जी, पुलिस को आइडेंटिटी नहीं होगी तो उसकी बेहतर शनाख्त नहीं हुई तो कुछ और समझ के गोली मार दी। और ये जो अमल किया गया ना, जितना घिनौना ये अमल है और उतना ही घिनौना ये जो स्टेटमेंट है पुलिस की, वो ये है। ये दुनिया की कौन सी पुलिस ऐसा काम करती है? कोई भी नहीं। वक़्त इंशाअल्लाह इंसाफ करेगा, वक़्त दिखाता है सब कुछ। अल्लाह पाक अरशद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें हुसैनी काफ़िले में शामिल फरमाए, वो जो हक़ के लिए खड़े हुए। और वो बंदा वाकई इस दौर में, मुश्किल दौर में, अगर वो चाहता तो वो भी यशी से रह लेता, बाकी जिस तरह सारे साथ मिल के वक्त अच्छा गुजार रहे हैं तो वो भी गुजार लेता, चलो समझौता कर लेता। लेकिन नहीं, उसने हुसैन की सुन्नत पे अमल किया।